दिल्ली, बादशाहों का शहर, कहानियों का शहर जो सदियों से फुसफुसाई जा रही है। और इस शहर के बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा इमारत, एक ऐसा पहरेदार जो सदियों से इतिहास को देख रहा है, लाल किला। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये पत्थरों का एक इतिहास है, मुगल साम्राज्य की ग्रैंडियर और भारत के अदम्य भावना का प्रतीक। लाल किला, जिसे 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। वो यहाँ आते हैं इसके मेहराबदार दरवाजों से गुजरने, इसके इंट्रिकेट संगमरमर के काम को देखने और उस जगह खड़े होने जहाँ कभी बादशाह अपनी दरबार लगाते थे। लाल किले में खड़े होने का मतलब है समय में पीछे जाना, अतीत की गूंज को वर्तमान में महसूस करना। इस किले की कहानी शुरू होती है 1638 में, जब शाहजहां बादशाह, वही जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, ने अपना राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसे शहर का सपना देखा जो अपनी खूबसूरती में सबसे आगे होगा और उसके बीचों बीच होगा उनका महल, लाल किला। उन्हें क्या पता था कि यह किला खुद भारत का पर्याय बन जाएगा। लगभग 200 साल तक लाल किला मुगल सत्ता का केंद्र रहा। इसने शाहजहां और औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य का जीनत देखा और इसकी दीवारों ने बच्चों की हंसी, प्रेमियों की फुसफुसाहट और राजाओं की बातचीत की गूंज सुनी। लेकिन सभी साम्राज्यों की तरह मुगलों का भी पतन हुआ और लाल किले ने यह भी देखा। लाल किला सिर्फ एक किला नहीं है, ये मुगल वास्तुकला का एक नायाब नमूना है, जिसमें फारसी, तिमुरिड और भारतीय कला का मेल दिखता है। लाल बलुआ पत्थर से बनी इसकी विशाल दीवारें एक शहर के भीतर एक और शहर को समेटे हुए हैं, जहां महल, मस्जिद, बाग और यहां तक कि एक नहर भी है। इस किले का डिजाइन, जिसे आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था, इस्लामी वास्तुकला के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें सिमेट्री और जियोमेट्री पर जोर दिया जाता है। इसके पश्चिमी और दक्षिणी किनारों पर 2 विशाल द्वार, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट, पहरा देते हैं। लाहौरी गेट से गुजरते हुए एक गुंबददार रास्ता आता है, जिसे छत्ता बाजार कहते हैं, जो कभी एक बस्टलिंग बाजार हुआ करता था। छत्ता बाजार के पार एक विशाल खुला स्थान है, जो किले का दिल है, जहां कभी बादशाह अपनी सेना का निरीक्षण करते थे और हाथी पूरी शान और शौकत से परेड करते थे। ये जगह दीवान-ए-आम तक जाती है, जो जनता का दरबार हुआ करता था, जहां बादशाह अपने ऑर्नेट संगमरमर के सिंहासन से अपनी प्रजा को संबोधित करते थे। दीवान-ए-आम के पीछे कई निजी महल हैं, हर एक पिछले से ज्यादा खूबसूरत। रंग महल अपनी रंगीन छतों और संगमरमर के हौजों के साथ शाही महिलाओं का निवास स्थान था। खास महल, जो बादशाह का निजी कक्ष था, यमुना नदी का ब्रेथटेकिंग नजारा पेश करता था, जो कभी किले की दीवारों के पास से बहती थी। 1857 का साल, एक ऐसा साल जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। सिपाही विद्रोह, जैसा कि अंग्रेज इसे कहते थे, कॉलोनियल शासन के खिलाफ बगावत की एक चिंगारी के रूप में शुरू हुआ और एक भयंकर आग में बदल गया, जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस विद्रोह के केंद्र में था लाल किला। हालांकि तब तक मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, लाल किला संप्रभुता और शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बना रहा। जब मेरठ के सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत की, तो उन्होंने दिल्ली कूच किया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। लाल किला एक बार फिर सत्ता का केंद्र बन गया, हालांकि थोड़े समय के लिए। विद्रोह हालांकि अंततः असफल रहा, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने अंग्रेजों की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया और राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना को जगाया जो अगले 90 सालों तक प्रज्वलित होती रही। लाल किला, जो कभी मुगल शक्ति का प्रतीक था, अब भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था। हालांकि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था और लाल किला फिर से शांत हो गया था, लेकिन इसकी भावना जीवित रही, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। आज लाल किला भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास के एक गौरवशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान का मिलन होता है, जहां साम्राज्यों की गूंज एक आधुनिक राष्ट्र की आकांक्षाओं के साथ मिल जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई इतिहास की फुसफुसाहट, इसके बगीचों में खेलने वाले बच्चों की हंसी, बादशाहों की सोलेम घोषणाओं को लगभग सुन सकता है। हर साल भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। यह परंपरा भारतीय संप्रभुता के प्रतीक के रूप में किले के स्थायी महत्व को रेखांकित करती है। यह दिन देश भर में समारोह, देशभक्ति के जोश
और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आदर्शों के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ मनाया जाता है। अपने ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व से परे लाल किला एक जीवंत स्मारक है। इसमें म्यूजियम्स हैं जो मुगल कलाकृतियों, लघु चित्रों और हथियारों को प्रदर्शित करते हैं। इसके बगीचे, जो कभी राजघरानों के लिए आरक्षित थे, अब जनता के लिए खुले हैं, जो बाहर की हलचल भरी दुनिया से एक शांत एस्केप प्रदान करते हैं। सभी ऐतिहासिक स्मारकों की तरह लाल किला भी समय के साथ रिलेंटलेस मार्च का सामना करता है। प्रदूषण, अपक्षय और पर्यटकों की भारी भीड़ अपना असर दिखाते हैं। इस राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण के महत्व को पहचानते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने कई संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजनाएं शुरू की हैं। इन प्रयासों में क्षतिग्रस्त चिनाई की मरम्मत, जटिल कलाकृति को संरक्षित करने और इमारतों की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए पारंपरिक तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग शामिल है। ASI जनता को जिम्मेदार पर्यटन और विरासत संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए भी काम करता है। लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक साझी विरासत है, मानव भावना की सरलता और लचीलापन का प्रमाण है। इस शानदार विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना, ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि इसकी कहानियां प्रेरित और विस्मित करती रहें।